आज बात करेंगे कि ओवरनाइट फंड्स क्या होते हैं और इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इस पर क्या इम्पैक्ट होता है बताती हूँ। लेकिन पहले एक बात सुनिए, मेरा और मेरी बहन का एक सिंपल रूल है, मंथली सैलरी आते ही थोड़े पैसे अलग रखना। शॉर्ट टर्म चीजें होती है ना, रेंट, शॉपिंग, कभी कभी सडन ट्रैवल प्लान बन जाते हैं। मैं यूजुअली अपना पैसा सेविंग अकाउंट में छोड़ देती हूँ, सेफ है और जरूरत भी पड़ती रहती है। लेकिन मेरी बहन थोड़ी ज्यादा स्मार्ट है, उसने कहा मैं एक ऐसी जगह पैसा रखती हूँ जहाँ वो रात भर काम करता है। रात भर काम करता है? मुझे लगा कि पैसा भी अब नाइट शिफ्ट में लग गया क्या। बाद में मुझे समझ आया वो पैसा किसी ओवरनाइट फंड में पार्क हो रहा था जहाँ रिटर्न रिलेटिवली स्टेबल था बट इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड था। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स एक टाइप के डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना पैसा एक दिन के लिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स सिर्फ ओवरनाइट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें अगले दिन मैच्योरिटी मिल जाती है। इस वजह से ये फंड्स लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हर रात फंड का पैसा नई सिक्योरिटीज में री इन्वेस्ट होता है। अब समझते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट ऑफ ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स का रिटर्न शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज पर मिलने वाले रिटर्न्स पर डिपेंड करता है और ये इंटरेस्ट रेट अलग अलग फैक्टर्स के कारण बढ़ते या घटते हैं। चलिए कंसिडर करते हैं कुछ फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1 इज मॉनेटरी पॉलिसी। इस पॉइंट को बेहतर समझने के लिए आपको रेपो रेट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट चेंज करता रहता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरनाइट फंड्स के इंटरेस्ट रेट पर होता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक्स के लिए पैसा लेना महंगा हो जाता है। इससे ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट्स के लेंडिंग रेट्स बढ़ते हैं और यही रेट्स ओवरनाइट फंड के पोटेंशियल रिटर्न्स को भी अफेक्ट करते हैं। रेपो रेट्स गिरने पर बैंक्स को सस्ता पैसा मिलता है और ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट्स पर मिलने वाला रिटर्न भी कम हो जाता है, जिसका सीधा असर ओवरनाइट फंड्स पर पड़ता है। अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 2, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। बैंक्स और बिजनेसेस शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए मार्केट में ओवरनाइट सिक्योरिटीज का यूज करते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है तो रेपो रेट और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिमांड कब ज्यादा या कम होती है ताकि आप एडवांटेज ले सकें। एकदम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड या फेस्टिवल्स के समय बैंक्स और बिजनेसेस को ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है। इस वजह से डिमांड बढ़ती है और ओवरनाइट फंड के पोटेंशियल रिटर्न्स ऊपर जा सकते हैं। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है और डिमांड कम है तो पोटेंशियल रिटर्न्स नीचे गिर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर नंबर 3, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। ग्लोबल रिसेशन, ऑयल प्राइसेस के ऊपर नीचे होना या मेजर सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसीज का असर भी ओवरनाइट फंड के पोटेंशियल रिटर्न्स पर पड़ता है। अज्यूम करिए अगर यूएस फेडरल रिजर्व्स, जो यूएस के सेंट्रल बैंक है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी और इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेंगे, जिसके कारण ओवरनाइट फंड्स का रेट ऊपर जाएगा। अब अगर आप ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो डिसीजन लेने से पहले ओवरनाइट फंड्स के रिस्क और रिवॉर्ड्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं रिस्क की। मेन रिस्क तो इंटरेस्ट रेट के अराउंड होता है, जिसे हमने ऑलरेडी डिटेल में समझ लिया है। इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे कॉमन भी है, लेकिन ये रिस्क दूसरे डेट फंड्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है क्योंकि ओवरनाइट फंड्स सिर्फ एक दिन के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं रिवॉर्ड की। ओवरनाइट फंड्स के रिटर्न्स स्टेबल होते हैं क्योंकि ये एक दिन के मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी का इन पे कोई असर नहीं होता, इसलिए स्टेबिलिटी के साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट हाई लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको अपना पैसा निकालना है तो एक बिजनेस डे के अंदर आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगर आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से सुना है तो आप अग्री करेंगे कि ये उन लोगों के लिए सूटेबल हैं जो अपने आइडल कैश पर सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं लेकिन इक्विटी मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब आप ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट्स को लेके इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, बट एज ऑलवेज कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।